इन्होंने तो स्टेट के टुकड़े के, ये कौन ठेकेदार बनते हैं महाराजा के? ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे जब मुल्क के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनकी एक सांसद साध्वी उनका नाम है, जिन्होंने कहा कि नथुराम गोडसे जो बापू के कातिल है उसकी वो पूजा करेंगे। और वो मानसिकता आप आज देखिए पूरे मुल्क में गांधी जी के फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट्स को हटाया जा रहा है। गुड, अगर पटेल साहब का भी लगे, वेरी गुड, लेकिन बापू के फोटो को, पोर्ट्रेट को हटाना इनकी मानसिकता रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी विचारधारा क्या है। भाई को भाई से लड़ाना, इनको नजरअंदाज कर लो, जो इस दुनिया में है नहीं। आपकी विचारधारा अलग, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन भाई जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, शर्म है उन पे। कंडेनेबल, वेरी वेरी दे स्टूप लो। हम लड़ेंगे, इस संविधान के धारे में लड़ेंगे, इस संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। ये क्या हिसाब मांगेंगे आज सरकार से कि आपने क्या बिजली का किया? ये तब मांगे हिसाब, पहले ये बोले कि इन्होंने, मोदी जी ने जो कहा था 15 लाख काला धन हर देशवासी के अकाउंट में आएगा, कहां है वो? इनसे पूछे, शर्म नहीं आती इनको ऐसा प्रश्न पूछते हुए? 7, 8, 9 साल की इनकी हुकूमत थी, इन्हीं चोरों की, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो झूठ बोलते हैं। चोर मैंने इसलिए कहा, इन झूठे लोगों ने कहा था हम विदेश से 15 लाख रुपए लाएंगे, कहां है? इन्हें कहा था महंगाई खत्म होगी, कहां है? इन्हें कहा था 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, कहां है? इन्होंने कहा था जम्मू खुशहाल होगा, डेवलपमेंट होगी, कहां है वो लोगों का रोजगार? पूछे इनसे। मेरे साथ है एमएलए कांग्रेस इरफान हफीज लोन। आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने अंदर स्पीच दी और संविधान की बात की और आपने ये आप सबको दावत दी कि हमें एक साथ मिल के रियासत का की जो दर्जा है उसका बहाली की बात करनी चाहिए, और आपके हाथ में संविधान है। जिस तरह पार्लियामेंट में आपके पार्टी के लोग, राहुल जी वगैरह संविधान हाथ में पकड़ते हैं, आपने सबको दावत दी कि रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन क्या वजूहात है कि जो भाजपा है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही है इस चीज के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी हुकूक है, हमने गवर्नर साहब के एड्रेस पे बात की। उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लोगों के एस्पिरेशंस के मुताबिक। हम समझते हैं फेडरलिज्म में गुंजाइश है, आपको मैक्सिमम स्टेट्स को दिया जा सकता है, मैक्सिमम पावर्स, ये परमिसिबल है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक तो हमें उन चीजों के लिए पहल करनी है, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे जमीन का तहफ़्फ़ुज़। और इमीडिएट हमने कहा कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे ऑलमोस्ट हम सारे एक है, वी आर ऑन वन पेज। हम चाहेंगे कि एक फुल फ्लैज स्टेट हमारा रेस्टोर हो, हमारा जो जिस्म का अंग छीना गया वो भी वापस हो, और हम उसके लिए वादाबंद है। और हम समझते हैं कि ये सरकार उसके लिए वादाबंद है और ये हर मुमकिन कोशिश करेगी। और तो उसी पस मंजर में हम कहते हैं कि हमें चाहिए कि हर पार्टी के लोग जाए, दिल्ली जाए, हर नेशनल पार्टी से मिले, हर सरकार से भी राब्ता करे, और हम समझते हैं कि वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट जो उन्होंने कहा है, हम चाहते हैं कि उसे स्पेसिफाई किया जाए, टाइम पीरियड जो है वो वहां पर वेरी क्लियर हो, ताकि हमारा जो स्टेटहुड है ये बहाल हो। ये हम सारे लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है, हम इसकी मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो भाजपा वाले हैं, इनकी सोच देखिए आप, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके पास कोई मॉरल राइट है ही नहीं, नैतिक अधिकार है ही नहीं कोई किसी चीज पे बात करे। ये उस महाराजा के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं जिस महाराजा ने यहाँ की जमीन, यहाँ की नौकरियों के लिए यहाँ ऐसे कवानीन लाए जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले। इन्होंने तो एक महाराजा के उस स्टेट को, स्टेट से यूटी बनाया, इन्होंने तो स्टेट के टुकड़े के, ये कौन ठेकेदार बनते हैं महाराजा के हक में बात करने वाले? लेकिन और इन्होंने महाराजा के लिए बात नहीं की है, इन्होंने डिरोगेटरी लैंग्वेज, एक, मैं समझता हूं कि मेरा दिल चाहता है कि ऐसी सोच के खिलाफ के बारे में कोई टिप्पणी मत करो, इनको नजरअंदाज कर लो, जो इस दुनिया में है नहीं। आपकी विचारधारा अलग, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन भाई जो
इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, शर्म है उन पे। कंडेनेबल, वेरी वेरी दे स्टूप लो। आई टेक पिटी ऑन देयर विजडम प्रूडेंस। जब है ही नहीं उनके पास विजडम प्रूडेंस, घटिया सोच। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके लोग, सीनियर लीडर्स, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग करें। भले आपके नजरियाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बात करना। लेकिन मुझे सुद भाई कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे जब मुल्क के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये वो लोग हैं, इनकी एक सांसद, साध्वी उनका नाम है, जिन्होंने कहा कि नथुराम गोडसे जो बापू के कातिल है, उसकी वो पूजा करेंगे। और वो मानसिकता आप आज देखिए पूरे मुल्क में गांधी जी के फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट्स को हटाया जा रहा है। गुड, अगर पटेल साहब का भी लगे, वेरी गुड, लेकिन बापू के फोटो को, पोर्ट्रेट को हटाना इनकी मानसिकता रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी विचारधारा क्या है, भाई को भाई से लड़ाना। ये उस फोटो को हटा रहे जो एक सिंबल है अहिंसा, नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी, जिसे पूरा दुनिया, पूरे विश्व में माना जाता है। सोच को, उस व्यक्ति को, बापू गांधी जी, ये उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो मुझे सही में कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे लोग जो है ऐसे लोग को कोई अहमियत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से उनने मार्टियर्स डे पे कहा, लेकिन जो ये रियासत है ये भी महाराजा की देन है, लेकिन रियासत का दर्जा छीन लिया, यूटी दी, उस पर भाजपा क्यों नहीं बात कर रही है? मैं तो वही कह रहा हूं, ये तो वो लोग है ना, मैं आपसे अक्सर बेशतर आपके से मैंने बात की, ये वो लोग हैं, इनकी पॉलिसी है हिटलर की तरह झूठ बोलो, है ना, तो रिपीट 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 करो, सच लगे। इनसे पूछिए ये क्या बोलेंगे महाराजा के बारे में। इनको तो शर्म आनी चाहिए। इन्होंने तो महाराजा के एक स्टेट को यूटी बनाया ना। ये क्या हिसाब मांगेंगे आज सरकार से कि आपने क्या बिजली का किया? ये तब मांगे हिसाब, पहले ये बोले कि इन्होंने, मोदी जी ने जो कहा था 15 लाख काला धन हर देशवासी के अकाउंट में आएगा, कहां है वो? इसलिए हम चाहेंगे, इनकी सोच पे हम निंदा करते हैं और हमें बहुत अफसोस है इस बात पे कि जिस तरीके से इनकी विचारधारा सोच है। हम लड़ेंगे, इस संविधान के धारे में लड़ेंगे, इस संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। इस संविधान में इतनी गुंजाइश है कि मेरे जम्मू कश्मीर के जो जेन्युइन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है या बाकी एस्पिरेशंस है, वो इस संविधान में हल हो सकती है। उसका नाम है फेडरलिज्म और हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन पहला हमारा काम होगा इस संविधान को बचाना। लेकिन जिस सरकार का हिस्सा आप भी हैं, उस पर आज सवाल उठे, भाजपा ने उठाया कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो वादे पूरे करें। 3 महीने हो गए, अभी तक वादे क्यों नहीं पूरे किए? क्या कहेंगे आप? अरे भाई, 3 महीने कोई रीजनेबल टाइम नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है जम्मू कश्मीर के, अवामी सरकार जो है, उसके हेड कहते हैं कि हम ये बजट जो है फाउंडेशन है, और जो हमने वादे किए हैं 2000 यूनिट फ्री बिजली, राशन और जो बाकी वादे उनने किए, इंशाल्लाह ये सरकार उस पर खरी उतर पाएगी, हमें उम्मीद है। लेकिन भाजपा ये भी कहती कि जो वादे किए गए थे डेली वेज और एडॉक बेस्ड एम्प्लॉइज हो, उनको रेगुलाइज किया जाए। बिल्कुल, एक वेलफेयर स्टेट में उनकी बात देखनी है, चाहे हमारे कैजुअल लेबर्स हो, चाहे हमारे कैजुअल लेबर्स हो, एचडीएफ हो, एनवाईसी हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो। लेकिन इनसे पूछे, शर्म नहीं आती इनको ऐसा प्रश्न पूछते हुए? 7, 8, 9 साल की इनकी हुकूमत थी, इन चोरों की, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो झूठ बोलते हैं। चोर मैंने इसलिए कहा, इन झूठे लोगों ने कहा था हम विदेश से 15 लाख रुपए लाएंगे, कहां है? इन्होंने कहा था महंगाई खत्म होगी, कहां है? इन्होंने कहा था 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, कहां है? इन्होंने कहा था जम्मू खुशहाल होगा, डेवलपमेंट होगी, कहां है वो लोगों का रोजगार? पूछे इनसे और वेरिफिकेशन करते। एक देशभक्त, एक पीस लविंग,
एक ईमानदार, एक काबिल इंसान, अपनी काबिलियत पे नौजवान कहीं नौकरी, सरकारी नौकरी हासिल करता है। दुख की बात है, इन्होंने एक फरमान लाया है, भाई अगर इसका ताया चाचा किसी एफआईआर में देश विरोधी, मान लीजिए किसी एक्टिविटी में है, उसे नौकरी मत दो। अरे भाई ये तो देशभक्त है, ये तो पीस लविंग है, ये तो ईमानदार है, ये तो अपनी काबिलियत पे गया है, आप इसके रिश्तेदार की वजह से इसको क्यों दंडित करेंगे? कहां का कानून है ये? कहां का इंसाफ है ये? तो हम समझते हैं इसी तरीके से हमारे प्रिजनर्स, हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हमें लगता है, या बहुत सारे ऐसे भी है कि जो इनोसेंट है, अगर अब वो आप मान, क्योंकि लॉ कहता है पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अरे उनको अपने जगह यहां लाए ना, माता पिता का क्या कसूर है, वो तो उनका चेहरा देखेंगे, क्यों रखा है आपने उनको ऐसी जगहों पे? हमें लगता है कि ये एक इंसाफ का तकाजा है। हम चाहते हैं मक्खनदीन हो, वसीम साहब ड्राइवर हो, किस तरीके से ब्रेजनली उनको मारा गया। हम माइनिंग यूनिफॉर्म की कदर करते, लेकिन अगर कहीं पर भी वायलेशन होती है, हम चाहते हैं कि वो रुकनी चाहिए, ना कि सिर्फ मजम्मत, हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि सजा मिले ताकि ये फिर से रिकर ना हो। ये हमारी कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।